हाय गाइस, ये हमारा लार्वल 11 का कोर्स है जिसके अंदर हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ हैज़ वन थ्रू रिलेशन वर्क्स, राइट। और इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया वन टू वन कैसे वर्क करता है, वन टू मैनी किस तरह से वर्क करता है, मैनी टू मैनी किस तरह से वर्क करता है, और हैज़ 1 2 3 को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और कम्प्लीटली समझेंगे भी सही। हैज़ वन थ्रू नाम से भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है। हैज़ वन थ्रू का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 3 टेबल्स हैं, ठीक है। पहला टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, ठीक है। पहला जो टेबल है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है और जो दूसरा टेबल है वो तीसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जो पहला टेबल और जो तीसरा टेबल है आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मैंने बताया पहला टेबल और दूसरा टेबल आपस में कनेक्ट है, दूसरा और तीसरा कनेक्ट है। तो पहला और जो तीसरा टेबल बन रहा है वो आपस में कनेक्ट नहीं है, तो स्टिल फिर भी हम उसको उस पर जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? हैज़ वन थ्रू रिलेशंस को डिफ़ाइन करके हम उसको अचीव कर सकते हैं, उसके जो टेबल है उस पर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी उसमें मैं आपको पहले एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ और देन हम इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जांपल है, लेट्स से हमारे पास एक मैकेनिक्स का टेबल है, एक कार्स का टेबल है और एक ओनर्स का टेबल है, ठीक है। मैकेनिक क्या रिलेट कर बिलोंग करता है किससे? कार के साथ, ठीक है। यानी कि मैकेनिक की जो फॉरेन की है वो इधर एडेड है, ठीक है। फॉरेन की यहाँ पे एडेड है। और देन यहाँ पे जो कार्स है ये किससे बिलोंग कर रहा है? इससे, ठीक है। यहाँ पे कार्स की फॉरेन की यहाँ पे बन रही है। तो मतलब क्या हुआ? मैकेनिक कनेक्ट है कार से और कार कनेक्ट है ओनर से। तो अब मैकेनिक और ओनर को आपस में कैसे कनेक्ट करना है ये हैज़ वन थ्रू के ज़रिए हम करते हैं, ठीक है। और देन हैज़ वन थ्रू को यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। और इसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम मैनी टू मैनी को डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे हमने मैनी टू मैनी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ था, राइट। और मैं यहाँ पे अगर कंट्रोलर के अंदर आऊँ तो यहाँ पे हम एक पोस्ट को फाइंड कर रहे थे और देन उसको देन हम गेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मैनी टू मैनी, और इसको भी मैं इवन कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और देन हम अपना थर्ड टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, विच इज़ हैज़ वन थ्रू, राइट। हैज़ वन थ्रू। और यहाँ पे हम अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे जो भी हमारा होगा। अब हमारे पास दो टेबल्स मौजूद हैं, एक यूज़र्स का टेबल मौजूद है, एक पोस्ट का टेबल मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक थर्ड टेबल बनाना है, ठीक है। थर्ड टेबल बनाता हूँ कमेंट टेबल, ठीक है, जो पोस्ट से बिलोंग करेगा। हमारा कमेंट टेबल बनाने के लिए हम मॉडल भी बनाते हैं उसका, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, राइट। और देन उसने आपके नाम स्पेसिफाई करना है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम कमेंट हम मॉडल को और जो माइग्रेशन है उसको एक साथ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम -m यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे किया एंटर, तो इसने मॉडल भी बना दिया और माइग्रेशन भी साथ में बना दी। ओके, अब मैं इधर इसके अंदर आया, कमेंट के अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसको कमेंट को आप स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कमेंट लॉन्गर आप डिफाइन करना चाहते हैं 255 से इसकी लेंथ ज़्यादा है तो देन आप टेक्स्ट के अंदर इसको स्पेसिफाई कर दें और इसमें इसको नाम भी कमेंट दे दें, व्हाट यू थिंक, या टेक्स्ट दे दें। कमेंट आई थिंक मोर डिस्क्रिप्टिव है, कमेंट्स के अंदर एक कमेंट है, ठीक है। या फिर इसको बॉडी हम कह देते हैं, ठीक है। बॉडी वैसे तो डिस्क्रिप्टिव तो नहीं लगा या डिस्क्रिप्शन भी सही नहीं है, कमेंट ठीक है, ठीक है। हम कमेंट इसको देते हैं। इसके अलावा कमेंट का हमारे पास और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है। हम जस्ट कमेंट ही ऐड करते हैं और इसको मैंने सेव किया और गो टू द कमेंट मॉडल और यहाँ पे मैं इसको फिलेबल के अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि जो मैं इसकी एक्सेप्शन है वो हमारे पास ना आए। तो मैंने यहाँ पे कमेंट को यहाँ पे एडअप कर दिया, ठीक हो गया। ओके जी, अब मैं माइग्रेट कर लेता हूँ ताकि हमारे डेटाबेस के अंदर ये कॉलम भी ऐड हो जाए। तो मैंने किया PHP आर्टिसन माइग्रेट।
एंटर किया, हमारा टेबल जी यहाँ पे इंसर्ट हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे करनी थी, वो मैंने अभी नहीं की। मुझे फिर से माइग्रेट रिफ्रेश करना पड़ेगा और देन इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स ऐड हो गया। इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम देख रहे थे कि हमारे पास जो यूज़र है, ठीक है, अब हमने 3 तरह के हमें टेबल चाहिए। एक यूज़र चाहिए, यूज़र बिलोंग करेगा पोस्ट्स के साथ, ठीक है, और पोस्ट बिलोंग करेगी कमेंट के साथ। तो हमने प्रीवियस 1-to-1 जब इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो हमने इस यूज़र की जो फॉरेन की थी वो हमने पोस्ट के अंदर यहाँ पे यूज़र आईडी बनाई थी, ठीक है। तो हमें दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस चीज़ को ऐड नहीं किया हुआ तो आप यूज़र आईडी इधर पोस्ट टेबल के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद देन इस पोस्ट टेबल की ये वाली जो आईडी है ये फॉरेन की कहाँ पे बनेगी, ये कमेंट्स टेबल के अंदर यहाँ पे फॉरेन की बनेगी। सो लेट्स डिफाइन दिस। going to add this foreign key here, table, और यहाँ पे foreign id और then यहाँ पे post id, ठीक है, और then इसको constant भी कर देना है। यहाँ पे मैं कमेंट्स डिफाइन नहीं कर रहा क्यों, सॉरी पोस्ट डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि ऑटोमेटिकली ये कर लेगा। ये हो गया हमारे पास। और देन यहाँ पे मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, ये जो टाइम स्टैम्प्स हैं मुझे नहीं, यहाँ पे ये रहने देते हैं, ठीक है। सम आप टाइम स्टैम्प्स को ऑफ भी कर सकते हैं, बट इन दिस केस हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम कमेंट्स का टाइम गेट करना चाह रहे हैं कि कब हमारे पास कमेंट हुआ है, उस टाइम पे हमें ये चाहिए होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, अब मैंने एक स्पेसिफिक माइग्रेशन को दोबारा से एग्जीक्यूट करना है तो मैं रिफ़्रेश करूँगा एक स्पेसिफिक माइग्रेशन को। तो मैंने किया PHP artisan migrate रिफ़्रेश, ठीक है, और देन पाथ हमारे पास डेटाबेस /migration हम अपनी रूट डायरेक्टरी से लेके चले और हमारे पास जो माइग्रेशन का एक्चुअल पाथ है वो ये वाला है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया और इसको मैं टॉप पे ऐड कर देता हूँ ताकि कैमरे के नीचे ना आए ये। ओके जी, हमारे पास जस्ट यही माइग्रेशन के आगे डन आया है, बाकी इसके अंदर नॉट फाउंड आ गया है, ठीक है। परफेक्ट जी, हमारे पास अब हमने इसको किया क्लियर और यहाँ पे जाएं, लेट्स गेट रिफ्रेश। तो हमारे पास जी पोस्ट की आईडी यहाँ पे फॉरेन की बन चुकी है, ठीक है। हमारे पास तीनों टेबल्स आपस में रिलेट हो चुके हैं और हमारे पास एक यूज़र है जिसकी पोस्ट मौजूद है, ठीक है। और हम अब इस पोस्ट यूज़र को यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट इस यूज़र को यूज़ करेंगे इस पोस्ट के साथ, ठीक है, और पोस्ट को हम यूज़ करेंगे कमेंट्स के साथ। तो हमने एक कमेंट ऐड करना है एक पोस्ट के अगेंस्ट, ठीक है। मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है लारावेल पोस्ट के अगेंस्ट मैं ऐड करता हूँ। तो कमेंट मैं ऐड करता हूँ आई बिलोंग्स टू लारावेल, ठीक है, लारावेल हम कर देते हैं। ये हमारे पास हुआ क्रिएट। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि एक यूज़र है, एक पोस्ट है और एक कमेंट है। तो मेरा जो रिलेशन है यूज़र का वो पोस्ट के साथ है और पोस्ट का रिलेशन कमेंट के साथ है। तो मैंने अब डायरेक्टली यूज़र से कमेंट पे जाना है, ठीक है। तो मैं हैज़ वन थ्रू को डिफ़ाइन करूँगा अब, और मैं कहाँ से जा रहा हूँ, मैंने अपने यूज़र से जाना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ किया। यहाँ पे मैं एक पहले यूज़र को फाइंड करूँगा। मैं यहाँ पे एक फाइंड करके आपको दिखा देता हूँ जिस तरह से हम नॉर्मली फाइंड कर रहे हैं। यूज़र फाइंड किया फर्स्ट यूज़र, और फर्स्ट यूज़र को मैं यहाँ पे डी कर देता हूँ। यहाँ पे डी किया, देन यहाँ पे आऊँ, लेट्स गेट रिफ्रेश, और हमारे पास फर्स्ट यूज़र आता है त्रियाजी आ चुका है। परफेक्ट। अब मैं रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता हूँ इसी यूज़र के अंदर, क्योंकि मैं यूज़र से कमेंट पे जाना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आया, मैंने किया पब्लिक फंक्शन, और अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे दोनों का रेफरेंस देना है कि मैं किस मॉडल से या किस टेबल से दूसरे टेबल को एक्सेस कर रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर आपको, अगर यहाँ पे आप जस्ट कमेंट्स कर देते हैं तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। आप यहाँ पे करें पोस्ट कमेंट्स, ठीक है, पोस्ट कमेंट सिंगुलर है, हमारे पास हैज़ वन थ्रू, और देन यहाँ पे भी आप सिमिलरली कर सकते हैं हैज़ वन थ्रू, ठीक है, ये हैज़ वन थ्रू, और देन इस तरह से रिटर्न करें दिस हैज़ वन थ्रू, ठीक है। और अब इसके जो पैरामीटर्स हैं वो आपने समझने हैं, हमने कौन कौन से पैरामीटर्स देने हैं। तो हम लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं जी, हमारे पास हैज़ वन थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ, मैकेनिक कर रहा है। मैकेनिक के अंदर सबसे पहला रिलेशन ओनर का आया जो थर्ड टेबल था,
और देन सेकंड जिससे मैकेनिक का रिलेशन है कार मॉडल आया, देन मैकेनिक की आईडी आई, कार की आईडी आई, देन दोनों की इस तरह से आईडी आई हैं। ठीक है, ओके हम इस तरह से फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास यूज़र है, तो यूज़र से मैंने जाना है मैंने फाइंड करना है कमेंट को फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास यहाँ पे ओनर थर्ड वाला आ रहा है, तो आपने भी थर्ड वाला यहाँ पे करना है। उसके बाद जी पोस्ट आ रहा है, मैंने करना है पोस्ट क्लास, और देन यहाँ पे मैंने यूज़र की आईडी करनी है। यूज़र की आईडी के बाद देन मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है कार की आईडी, हम कार की आईडी के थ्रू करेंगे, और देन हमें आईडी रिक्वायर्ड है, और कार की आईडी के बजाय हमारे पास पोस्ट की आईडी है, और देन ये भी आईडी है, और देन लास्ट वाली भी आईडी है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ये आ गए, ओनर आ गया, देन मैकेनिक आ गई। यहाँ से आप देख सकते हैं फॉरेन की कौन से टेबल से है, कार से आ रही है, देन ये फॉरेन टीवी ओनर टेबल से आ रही है, यहाँ से लोकल की मैकेनिक से आ रही है, और ये कार से आ रही है। तो आप इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मैं इस पोस्ट के कमेंट को गेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा पोस्ट कमेंट। ठीक है, पोस्ट कमेंट किया, लेट्स गेट रिफ्रेश। हमारे पास जी कमेंट गेट हो गया, आई बिलोंग्स टू लारावेल। अब आपने देखा कि मेरा जो रिलेशन है वो डायरेक्टली कमेंट के साथ डिफाइन नहीं है, बट स्टिल आई एम एबल टू एक्सेस दिस इज़ द पावर ऑफ हैज़ वन थ्रू। परफेक्ट। अब यहाँ पे वापस आए, मैं आपको एक एग्जांपल, जिस तरह से हर वीडियो के अंदर एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, यहाँ पे फिर से वापस आ गया। अब जब आप लारावेल की कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी की है आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, या लोकल की ये भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉरेन की डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आपको दोनों जिन क्लासेस से पास हो के जाना है वो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। दैट्स इट। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास स्टिल कमेंट हमारे पास विजिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ इस तरह से कमेंट, तो हमारे पास वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अभी एक्सेप्शन देगा, कहता है जी एक्सेप्शन है। ओके जी, रिफ्रेश करें और हमारे पास वर्क कर रहा है। मैं इसको एक मिनट कमेंट कर दूं, क्योंकि वो तो एक्सेप्शन दे रहा था। लेट्स गेट रिफ्रेश ना लाएगा। परफेक्ट। ठीक है, ओके जी, हमारे पास वर्क कर रहा है इस तरह से। अब सिमिलरली मैं पोस्ट जो कमेंट है उसके यूज़र को फाइंड करना चाहता हूँ, तो जिस तरह से हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, सिमिलरली हमें वैसे ही डिफ़ाइन करेगा बिट मॉडिफिकेशन के साथ। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कमेंट, राइट, और देन यहाँ पे एक कमेंट को फाइंड करता हूँ, कमेंट टॉप पे नेम स्पेस भी ऐड करनी है लाजमी इसकी कमेंट की, और देन मैं यहाँ पे करता हूँ कमेंट डी कर रहा हूँ इसी कमेंट को। ठीक है, नाउ लेट्स गो हेयर, लेट्स गेट रिफ्रेश, और हमारे पास एक कमेंट रिट्रीव होके आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका यूज़र फाइंड करना है कि इसको किस यूज़र ने कमेंट किया है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इस कमेंट मॉडल के अंदर आता हूँ और यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ इसी रिलेशनशिप को। तो आपने करना है पब्लिक फंक्शन, और अभी हमारे पास कमेंट यूज़र हम इसको नाम देंगे। ठीक है, ये है हैज़ वन थ्रू, और देन यहाँ पे मैं आके रिटर्न करता हूँ, रिटर्न दिस बिलोंग्स टू हैज़ वन थ्रू। और इसके अंदर अब हमारे पास कमेंट थर्ड टेबल बन रहा था, तो अब हम कमेंट से जा रहे हैं यूज़र पे, तो यूज़र हमारे पास थर्ड टेबल बनेगा। तो यूज़र का मॉडल पहले आएगा, यूज़र क्लास, और देन हम पोस्ट से जाना है तो पोस्ट बनेगा, और जो पोस्ट की क्लास है उस तरह से रिट्रीव होगी। ठीक है, अब आपका होगा कि इस तरह से ये वर्क करेगा, सिंटैक्स सही है बट ये वर्क नहीं करेगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, और सॉरी हमने रिलेशनशिप को भी कॉल ही नहीं कराया, इस कमेंट यूज़र को हम कॉल कराते हैं। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने कहा जी आप फाइंड कर दो कमेंट यूज़र को, कमेंट यूज़र, लेट्स गेट रिफ्रेश, और हमारे पास कहता है जी अननोन कॉलम पोस्ट डॉट कमेंट आईडी। तो अब ये क्या कर रहा है,
पोस्ट के अंदर कमेंट की आईडी को ढूंढ रहा है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास यूज़र की जो फॉरेन की थी वो पोस्ट के अंदर थी, तो अब वो कमेंट से पोस्ट के अंदर आगे चेक कर रहा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली इन्वर्स इस तरह से नहीं है और लार्वल डॉक्यूमेंटेशन पे भी इस तरह से मेंशन नहीं है, बट आप स्टिल इस चीज़ को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपने अपने कमेंट मॉडल के अंदर आना है और पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे फॉरेन कीज़ को डिफ़ाइन करते थे। अब आपने पहले लोकल कीज़ को डिफ़ाइन करना है, लोकल कीज़ को, और देन यहाँ पे आपके पास आएगी यूज़र की आईडी और देन लास्ट पे आएगी पोस्ट की आईडी। लेट्स गेट सेव और रिफ्रेश करें। सॉरी, हमारे पास ये अब पोस्ट के अंदर ढूंढ रहा है, तो हमने इसको पहले पोस्ट की आईडी देनी है कि ये यूज़र के अंदर ढूंढे, और यहाँ पे मैं करता हूँ यूज़र आईडी। लेट्स गेट रिफ्रेश और ये देखें हमारे पास कमेंट से हमने उसका यूज़र ढूंढ लिया है। यहाँ पे हम कर रहे हैं, हमने कमेंट फाइंड किया और कमेंट से कमेंट का यूज़र हमने फाइंड कर लिया। सो इस तरह से आप इसको गेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक आंसर था लारा कॉस्ट पे, द इनवर्स ऑफ हैज़ वन थ्रू इज़ नॉट हैज़ वन थ्रू बट टू बिलोंग्स टू रिलेशनशिप। यू कैन यूज़ हैज़ वन थ्रू बाय स्वैपिंग फॉरेन की एंड लोकल कीज़। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं पहले जी फर्स्ट थर्ड का, देन सेकंड का, देन दोनों की लोकल कीज़ आएंगी। लोकल कीज़ के पहले ये जो सेकंड पे मॉडल आ रहा है पहले उसकी फॉरेन की आएगी और देन उसके बाद दूसरे की। तो हमारे केस में भी सिमिलरली वैसे ही आया है, इसी की फॉरेन की पहले आई है और देन उसकी। तो इस तरह से आप इसका इन्वर्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमने कमेंट को गेट भी किया। और ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से हैज़ मैनी थ्रू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अपनी जो ओवरऑल रिलेशंस की रेलेवेंट चीज़ें हैं हम काफ़ी सारी कवर कर चुके हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं, राइट। सो आपने और भी चीज़ें जो आ रही हैं उनको भी ग्रैब करना है ताकि आप और ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।